बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेज़बान सईद इरफान फाजिल। आपका वेलकम है, खुशामदीद इस प्रोग्राम में जिसका नाम है फ़न और फ़नकार। बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार आप इस सीरीज़ को पसंद फरमा रहे हैं और आपने देखा कि जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक आपने देखा कि वादी कश्मीर में अनगिनत टैलेंट, खूबसूरत टैलेंट, अगर बात करें फनकारी को लेकर, अदाकारी को लेकर, कई सारे ऐसे चेहरे जो है इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। बात अगर करें बॉलीवुड से लेकर कश्मीर का जो अपना ये जो कि हमारा यहाँ पर अपना एक वास्ट फील्ड है, बैकग्राउंड है फन और फनकारी का, सभी लोगों के साथ मुलाकात हो रही है। और आज भी हमने वादी कश्मीर के एक ऐसे ही खूबसूरत दोस्त को दावत दी है जो बहुत ही यंग है, टैलेंटेड है और बहुत ही शानदार आवाज़ उनकी गायकी को लेकर। साथ ही साथ बात करें एक साइड से म्यूजिक और दूसरी साइड से कंपोजिशंस और एक साइड से टीचिंग, यानी ये सारी चीज़ें जो है उनमें मिक्स हैं, उनके साथ जुड़ी हैं। मेरे आज के मेहमान हैं ताबान फेरोज़। आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात होती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे मेहमान आज ताबान फेरोज़ हैं और ताबान फेरोज़ से हम बात करेंगे। आखिरकार हमने इनकी गायकी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, आपको भी आज गायकी सुनाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये सफ़र आप बेहद पसंद करेंगे। ताबान फेरोज़ साहब, सबसे पहले फेरोज़ तो ठीक है, ये ताबान क्या है? ताबान बचपन से ही मुझे पापा बुलाते आए हैं। अच्छा। ताबान यानी चमकता हुआ। अरे वाह, दोहे ताबान। क्या बात है, क्या बात है। ताबान फेरोज़ साहब, आपके वालिद साहब ने आपको हमेशा चमकता हुआ देखना है और देखते भी होंगे, हमारी नेक दुआएं हैं। आज हमारे मेहमान हैं आप। आपसे जानना चाहूँगा कि आपके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा घर के बारे में और जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस इलाके के बारे में हमें रूबरू कराएँ, उसके बारे में कुछ बातें हमें बताएं। जी जी बिल्कुल। मैं बिलोंग करता हूँ तहसील चाडोरा से और जो मेरी जो प्रॉपर डेस्टिनेशन है दैट्स कोजवेरा। कोजवेरा चाडोरा के साथ ही एक गांव है। और अगर मेरे करियर के बारे में बात की जाए, म्यूज़िक के साथ मेरी रिलेशन क्यों है और कैसे है। एक्चुअली ये म्यूज़िक हमारी हेरिडिटी में है। मेरे ग्रैंडफादर इसके साथ कनेक्टेड थे और माशाल्लाह मेरे फादर, मेरे अंकल, तो ये सिलसिला वही से है। एक जानिब अगर बात करें कि घर का बैकग्राउंड और घर के बैकग्राउंड के साथ आपका मौसीकी जो है खसूसन वो जुड़ी हुई है जी। और दूसरे साइड से आप चाडोरा से है, तो बात करेंगे अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम या ख़ासतौर पर चाडोरा इलाके की बात करें या चरार शरीफ की बात करें, अदीब, शोहरा, सूफ़ी बुजुर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ से है और एक अच्छा खासा लिटरेचर बैकग्राउंड भी है। तो चलिए, अच्छी बात है कि एक साइड से आपके घर में मौसीकी का बैकग्राउंड है और मौसीकी के बैकग्राउंड से आप आए हैं। शुरुआत कैसे हुई मौसीकी को लेकर? बिल्कुल अच्छी बात आपने कही कि शुरुआत कैसी हुई। ऑलरेडी जो घर के पापा इसके साथ जुड़े थे, ग्रैंडफादर जुड़े थे, लेकिन वो एज अ प्रोफेशन उन्होंने इसको चूज़ नहीं किया था। मेरे फादर फायर सर्विस में काम करते थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन म्यूज़िक के साथ उनकी ज़बरदस्त वाबस्तगी है। और अगर देखा जाए तो वो मेरे पहले गुरु रहे हैं और आज भी एज अ मास्टर है। तो लेकिन एज अ प्रोफेशन वो इस फील्ड में नहीं थे। घर में सूफ़ी महफ़िल होते थे, बहुत सारे सूफ़ी बुज़ुर्ग आते रहते थे, तो मेरी दिलचस्पी इस चीज़ की ओर बढ़ गई। लेकिन मेरा कैरियर जो स्टार्ट हुआ वो हुआ, मैं आई वाज इन 8th क्लास। मैं था सल्फिया मुस्लिम इंस्टीट्यूट, स्कूल में पढ़ते थे? स्कूल में जी। वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड मिले। मैं अक्सर नातिया कलाम सुनाता था असेंबली में, और जब कोई प्रोग्राम होता था स्कूल में तो कुछ न कुछ मैं सुना ही देता था। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम उमर है, वो ही बिलोंग्स टू दिस MTI, उनके बेटे हैं वो। उनने बोला कि हमारे घर में एक स्टूडियो है, मैं आपको अपने स्टूडियो में ले जाऊंगा। तब मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था एक स्टूडियो क्या होता है। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे दावत दी, उन्होंने मुझे 2-3 दिन अपने घर ले लिया, कहा कि आपकी अच्छी वॉइस है। अपने पापा से मुझे मिलाया, कहा कि एक हम नातिया एल्बम बना देते हैं, तो ताबान फेरोज़ उसमें अच्छा कर लेंगे, आप उनको सुनो। उनको मैंने कई सारे नात सुनाए, फिर उन्होंने मेरा एक एल्बम बना दिया। उन्होंने 5-8 नात रिकॉर्ड कर दिए, वो कश्मीर में बहुत अच्छे चले। उसमें एक पॉपुलर नात था मीम हाई मीम डालस लगे, मीम हाई मीम डालस लगे। तब और एक दोस्त ने वो गाया था और मैंने,
ये उनका भी बहुत अच्छा रहा। उनका नाम जुबैर सल्फी है। जी जी बिल्कुल। उनका भी बहुत अच्छा रहा और मेरा आपका भी मेरा भी बहुत यानी अच्छा। 8th क्लास से आपकी शुरुआत हुई जी, और जी। नात शरीफ से आपने अपना करियर शुरू कर दिया। जी, बहुत खूबसूरत। और अच्छा, यहाँ पे मैं और एक ऐड करना चाहूँगा। जब मैंने 10th क्लास पास कर दिया, फिर मैंने चाहा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट ले लूँ, ओहो। मैं किस फील्ड में जाऊँ। मेरा यही सवाल जी। आपसे मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता था कि अगर देखा जाए स्कूल में और स्कूल के बाद जो है कई सारी चीजें चेंज हो जाती है, या इन बिटवीन देखा जाए तो सब्जेक्ट्स को लेकर जब बात चलती है, जी। तो क्लास 10th क्वालिफाई करने के बाद क्या मौसीकी ही आगे लेकर चले या कुछ और सोचा? जी बहुत सारे घर में ऐसे भी अंकल मामा जी उनकी चाहते कि मैं मेडिकल सब्जेक्ट ले लूँ, लेकिन जो मैंने सोचा कि मुझ में क्या है, मेरे अंदर क्या है, मुझे कौन सा जॉनर पकड़ना चाहिए जिसमें मैं अच्छा कर सकूं। तो फाइनली पापा के साथ मशवरा हुआ और पापा के जो बहुत सारे दोस्त हैं मिला के उनने बोला कि इसमें ठीक कर लेंगे, मौसीकी में हाँ, जाने दीजिए। इसको यही सब्जेक्ट ले। फिर मैंने पता किया कि यहाँ पे प्रोफेशनल कोई कॉलेज है, कोई इंडस्ट्री है जिसमें एज अ सब्जेक्ट हम म्यूजिक। जी। तो फिर पता लगा कि म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स करके एक कॉलेज है जहाँ पे बाज़ाब्ता एक डिग्री आप हासिल कर लेते हैं। जी 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 जी। फिर मैंने एडमिशन कर दिया और वहाँ पे मैंने 5 ईयर डिग्री क्या कोर्स बात कर है, दिया। क्या बात है, क्या बात है। और 5 ईयर डिग्री कोर्स, जबकि ग्रेजुएशन तो बाकी सब्जेक्ट्स में 3 साल की होती है, लेकिन म्यूजिक ही एक ऐसा 5 सब्जेक्ट साल। जिसमें 5 साल लगते हैं। यानी हमें कहते हैं कैसे कि मास्टर्स कर लिया आपने, हाँ, जी, जी। ग्रेजुएशन के बजाय मास्टर्स आपने कर लिया। चलिए बहुत खूबसूरत। एक साइड से मौसीकी का आपने दामन पकड़ा है और दूसरी साइड से आप काम भी अच्छा कर रहे हैं और डिग्री भी आपने हासिल कर ली। बहुत खूबसूरत। अब ये बताइए कि रोजगार के जो वसाइल हैं, रोजगार को लेकर बात करें, एक साइड से डिग्री भी हो गई, अब रोजगार ढूंढना था। सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में रोजगार जी। और जिसके लिए अगर हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में बेशतर इंसान जो परेशान होते हैं वो रोजगार को लेकर ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक इंसान के पास रोजगार नहीं है होगा, वो ये बेचारा वहाँ यहाँ वहाँ भटकता रहता है। सही सही। क्योंकि ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जी। कपड़ा, मकान और रोजगार। तो रोजगार के अगर हम इसको देख लें, म्यूजिक में अभी यहाँ बहुत प्लेटफॉर्म बहुत कम है। मैं ये बात जरूर आपसे करूंगा, जी, जी। मगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका रोजगार कैसे बना, खुसूसन अगर देखा जाए कि आपको नौकरी मिली म्यूजिक इंडस्ट्री में ही, कि उसके बाद अगर देखा जाए किसी प्राइवेट सेक्टर में आप चले गए या कोई अपना स्कूल खोल लिया आपने मौसीकी को लेकर? जी, मौसीकी इसको लेकर मैंने क्या किया कि मैंने प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करना शुरू कर दिया। ओके। जहाँ पे मैं पहले सिटी स्कूल से मैंने जॉब शुरू किया। वो हमारा पास ही एक स्कूल है नौगांव में, डॉक्टर एजीएम सिटी स्कूल। उसके बाद मैं डीपीएस चला गया, डीपीएस अनंतनाग, वहाँ पे 1-2 साल दे दिए। उसके बाद और एक सीबीएसई स्कूल में चला गया। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय, ये कॉन्ट्रैक्चुअल। जी जी जी, मौसीकी। हाँ, मौसीकी। फिर उसके बाद में सूरत गुजरात, वहाँ पे मैंने 2 साल दे दिए। वहाँ पे एक पूरे इंडिया में एक लीडिंग स्कूल है यूरो के नाम से, वो बाहर की फ्रेंचाइज है। वहाँ पे मैंने 1-2 साल दे दिए। मतलब अभी मैं भटकता ही। मैं जानना चाहूंगा, गुजरात चले गए, बहुत ही खूबसूरत आपने बात बता दी कि गुजरात जाने के बाद क्या वहां पर आपने कश्मीर की आवाज और कश्मीर के तार छेड़े वहां के बच्चों के साथ? बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी को मैं हमेशा प्रोड्यूस बिल्कुल ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती थी। पहले सब टीचर जानते थे कि कश्मीर से हैं, और जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता था कि मैं कुछ परफॉर्म कर लूँ तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं पहले कश्मीरी म्यूजिक को ही आगे लाऊं। क्या बात है। नाज़रीन किराम, मेरे मेहमान आज के ताबान फेरोज, और ताबान फेरोज के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, मगर साथ ही साथ अगर बात करें तो हमने आज इन्हें दावत दी है एक खूबसूरत सी आवाज़। इनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, आइए आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत। उसके बाद लौटते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है फन और फनकार।
वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने देखा ये खूबसूरत सा गीत और ये खूबसूरत सी आवाज़ जो है ताबान फेरोज़ की है और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ताबान फेरोज़, अब ये बताएं कि प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है इसमें मैं बात करूंगा किस हद तक आप देख रहे हैं आजकल के नौजवानों को लेकर जोश मौसीकी में, जबकि आप टीचर भी हैं, मौसीकी पढ़ाते हैं और गाते भी हैं और कंपोजिशंस भी करते हैं। किस हद तक आप देख रहे हैं कश्मीर के नौजवानों में जोश? अगर हम कश्मीर यूथ की बात करें, कश्मीर टैलेंट की बात करें, यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यंगस्टर्स मैंने ऐसे पाए कि जो बहुत ही क्रिएटिव है, बट व्हाट दे नीड्स प्रॉपर गाइडेंस, they need a very good platform. So you believe that we have a platform here, we have a proper guidance here? Both things we are lacking here. We are lacking platform, we are lacking guidance. In fact, we are lacking teachers. टीचर्स है, लेकिन हाँ दोनों चीज़ें मैटर करती है कि अगर हमें म्यूजिक में जाना है तो इसको सीखना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर हम गिटार की कुछ स्ट्रिंग सीखें, हारमोनियम में थोड़ा सा कुछ बजाना सीखे तो हम अपने आप को रॉक स्टार बोलते हैं। ऐसा नहीं है। दिस ए वेरी वास्ट फील्ड। सीखने मतलब आप जो पहली बात मैंने छेड़ी कि ग्रेजुएशन अगर बाकी सब्जेक्ट्स में 3 साल की होती है, लेकिन म्यूजिक ही ऐसा सब्जेक्ट मैंने देखा जिसमें 5 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है। यानी ताबान फेरोज साहब की उम्र भर सीखना है, मौसीकी का कोई एंड नहीं है। नो नो। अच्छा, एक साइड से अगर देखा जाए जो यहाँ पर इदारे हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है अगर देखा जाए, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुसूसन जिनका लाजमन काम है कि वो इस इंडस्ट्री को ग्रूम करे। अगर देखा जाए म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स है, कल्चर एकेडमी है, कश्मीर ड्रामा डिवीजन है, या फिर अगर देखा जाए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, कई सारे। किस हद तक आपको लग रहा है कि आजकल के यूथ के लिए कुछ हो रहा है? क्योंकि अगर हम अपने विरसे की ही बात करेंगे, कश्मीरी सकाफत, तमद्दुन, तहजीब की बात करें, कई सारी चीज़ें इसमें हैं। और अगर रक्स की अगर हम बात करें जो कि मौसीकी है, बड़े बड़े गुलकारों ने इसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है अपनी आवाज़ को। आजकल के दौर में मयार कहाँ है? एक तो हो गया कहीं पे एडमिशन करना और वहाँ सीखना। दूसरी बात होगी, सपोज हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट से, लाइक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इज़ देयर, कल्चर एकेडमी इज़ देयर एंड अदर डिपार्टमेंट्स टू आर देयर, लेकिन यहाँ पे वर्कशॉप्स बहुत कम होते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद कहीं पे एडमिशन नहीं कर सकते हैं, जिनका कोई ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट है लेकिन म्यूज़िक में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर इन स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कशॉप्स, एक कम से कम 1 महीने 1-2 वर्कशॉप्स या एक वर्कशॉप हो जाए 7 दिनों का, 5 दिनों का, तो क्या है कि उससे कि हमारा टैलेंट ग्रूम हो जाएगा। हमारा जो टैलेंट है, हमारे जो यूथ है वो सीखेंगे, वो देखेंगे कि बेसिक क्या है, बेसिक्स इसका क्या है। एक तो हो गया घर में सीखना। दूसरी बात होगी कि एजुकेशनली वो उनको पता चलेगा कि असल बात क्या है, असल ग्रामर क्या है। तो इसके लिए वर्कशॉप्स होने चाहिए और ये ड्यूटी बनती है हमारे कल्चर एकेडमी की, रेडियो टीवी की, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की। अगर उनको मतलब अगर हमें अपनी कल्चर को सराहना है, इसको आगे लेना है। तो एक इंडस्ट्री की बात करूंगा ताबान, आपसे जानना चाहूंगा, पंजाब की अपनी एक इंडस्ट्री है ना म्यूजिक को लेकर, बॉलीवुड को अपनी है, केरला की, पंजाब, तो कश्मीर में इंडस्ट्री आपको लगता है या बन सकती है या बननी चाहिए थी? टैलेंट की बात करें तो टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन डिपार्टमेंट्स की कहीं ना कहीं पे वो लैक कर रहे हैं इस चीज को। फॉर दैट दे हैव टू वर्क हार्ड, दे हैव टू know their responsibility, what their responsibility is. कैसी चेंज चाहिए? कैसा आपको लगता है कि एक साइड से खुमार है तो कैसा एक वलवला दिखना चाहिए, या किस तरह का वो कहते हैं रुख बदलना चाहिए? क्या करने की जरूरत है? आजकल एट ईज हमें पता चलता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कि कहाँ पे कौन बच्चा क्या कर रहा है, क्या यंगस्टर्स कहाँ पे किधर किस ओर जा रहे हैं। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है जो कल्चर के रिलेटेड है, ये इनकी ड्यूटी बनती है कि इसको हम आगे कैसे लेंगे। अगर हमारी जो हमारा टैलेंट है वो सिर्फ कश्मीर के अंदर नहीं रहना चाहिए, वो कि कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहिए। एक साइड से इसे दरबदरी भी बोला जाता है ना? जी एग्जैक्टली बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ अगर अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें, किशोर दा की बात करें, आजकल जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं, आप देखिए कि पढ़ लिख कर जो मौसीकी में जा रहे हैं, और एक सिंगर से मैंने ये भी सुना कि मौसीकी पीस है, तो किस हद तक फिर ये दरबदरी है? सबसे बड़ी बात है रोज़गार की, क्योंकि अभी जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले ही सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर इसमें आगे जाएगा, कम से कम कल को वो सर्वाइव करना चाहिए। क्योंकि इंसान कल शादी हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, यू हैव टू
यू हैव टू फीड योर फैमिली। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना अगर हम किसी चीज़ में कैरियर बनाएंगे तो क्या हम अपनी लाइफ को आगे ले सकते हैं। यानी एक साइड से हम देखते हैं कि बाहर जिस तरह से वर्कशॉप्स होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ रोजगार मिलता है, यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी जी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर हम म्यूज़िक की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स यू विल फाइंड कि इस पे हम अपना घर नहीं चला सकते। जानना ये चाहूंगा कि कहाँ कहाँ गए आप परफॉर्म करने के लिए, कितना प्यार आपको वहाँ मिला, क्या कश्मीरी मौसीकी के कदरदान कश्मीर से बाहर है? म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं है, और म्यूज़िक जो सुनने वाले हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनके पास कोई भी चीज़ सुनाई जाए तो वो कदर करते हैं, जो जानने वाले होते हैं। ठीक है। और कश्मीरी म्यूज़िक की बात करें, इसका एक अपना उरूज है, यहाँ की कंपोजिशंस का, यहाँ के लिरिक्स का, यहाँ के पोइट्स का, यहाँ के म्यूज़िक का, इसका एक बुलंद उरूज है, एक अच्छी लेवल है इसकी। किस शायर का ज्यादा गाते हैं, किसी शायर को पसंद करते हैं आप, किसी का कलाम ज्यादा गाते हैं आप? जी, मैं हर किसी शायर का सुनता हूँ, हर किसी शायर को मैं पढ़ता हूँ, और हर किसी शायर से मुझे प्यार है, कश्मीरी शायर की अगर बात करें। लेकिन रसूल मीर जो है वो मेरा फेवरेट है। कश्मीरी शायरी के बारे में आप क्या समझते हैं? अगर देखा जाए तो एक साइड से आपने कहा कि रसूल मीर जो है उनकी शायरी पसंद है आपको, वो आप ज़्यादा गाते हैं, उसकी कोई ख़ास वजह क्या आपको लगता है कि उनकी शायरी में ज़्यादा वजन है या ज़्यादा डेप्थ है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा गाना भी सुपरहिट होगा? अच्छा सवाल कहा आपने। लेकिन रसूल मीर की शायरी अगर देखें, वो रोमांटिक भी है, उसमें आप एक सूफी कॉन्सेप्ट को भी पाते हैं। एग्जैक्टली। और उसमें आप अगर हम रदीफ काफिया, वो वजन भी आप उसमें पाते हैं। तो और ये अपना एक प्यार है, अपना एक ख्याल है, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है उनकी शायरी के बारे में। तो अभी तक हम बात कर रहे थे, आपसे अब जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा सुपरहिट सॉन्ग जो लोगों तक मकबूल आम हुआ आपका, कोई ऐसा कोई रसूल मीर का कोई लिखा हुआ कलाम या कोई ऐसी गजल या कोई ऐसा गीत जो काफी रोमांटिक था और जो आपने गाया जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया? रसूल मीर के मैंने कुछ एक दो सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं रेडियो में, लेकिन हाँ उनका मुझे पता नहीं वो किस हद तक सुपर हिट हुए हैं। अच्छा। कि किसी ने उनको सुना है तो कोई ऐसा पसंद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राइट। लेकिन हाँ, जब भी मैं रसूल मीर को गाता हूँ कहीं पे, जी, जहाँ पे भी मैंने लाइव गाया है, तो बहुत ज्यादा ऑनर मिला है, बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिली है। कोई ऐसा गीत जो आपको पसंद है ज्यादा? जी, एक गा के सुनाइए 2 लाइन। डेफिनेटली, प्लीज गो अहेड। एक उनका कलाम है, दिल बंद दिल आजार दिल आराम। 2 लाइनें। दिल बंद दिल आजार दिल आराम निगारो, गुलखंद गुल रखसा गुलंदा निगारो, दिल बंद दिल आजार। क्या बात है। कद चून अलीफ लाम जुलू मीम दहान छुई कद चून कद चून कद चून कद चून अलीफ लाम जुलू मीम दहान छी पुर अकले सबक शकली पुर अकले सबक शकली अलिफ लाम निगारो, दिल बंद दिल आज़ाद। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आवाज। नाज़रीन, ताबान फेरोज हमारे साथ कुछ पिक्चर्स है इनकी, और साथ ही साथ जहाँ कहीं कहीं इनको अप्रिशिएट भी किया गया है,
कुछ अच्छे खासे अवार्ड्स भी मिले हैं। ये वो देख लेते हैं डेमो, उसके बाद मुख्तसर से वक्त है आखिरी मैसेज इनसे जाएंगे प्रोग्राम की। देखते रहे प्रोग्राम फन और फनकार। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सईद इरफान फाजिल के साथ प्रोग्राम गुलिस्तान न्यूज पर फन और फनकार। मेरे आज के मेहमान ताबान फेरोज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, खूबसूरत आवाज, मजा आ गया। अच्छा, आखिरकार जानना चाहूंगा कि जाते जाते कि अभी तो आप मौसीकी के साथ जुड़े हैं, अल्लाह आपको और भी कामयाब करें। व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर यंग जनरेशन, जो अपकमिंग बडिंग आर्टिस्ट है या जो खास तौर पे जो बच्चे इस म्यूजिक में आना चाहते हैं, शॉर्ट मैसेज फॉर देम प्लीज। ओके, म्यूजिक जो सिखाता है वो सिखाता है पीस, लव एंड यूनिटी। तो आपका मुकाम कहीं पे भी हो, आप इसमें कितना भी आगे जाए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टू बी डाउन टू अर्थ हमेशा रहे। आप कितनी भी बुलंदी छुए, और पीस और ईमानदारी, म्यूज़िक के साथ भी ईमानदारी और अपने साथ भी एक ईमानदारी, वो बर्ताव हमेशा रहना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, म्यूजिक यही सिखाता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ताबान फेरोज, आई फील सो प्लेजर, बड़ा मजा आ गया। और यकीन करिए कि मैं तो आपको जाने वाला नहीं देना चाहता हूं यहाँ से, क्योंकि अभी मान लीजिए जिस तरह से आपने गाना स्टार्ट कर दिया, मैं तो किसी और आलम में चला गया था। और खूबसूरत आवाज़, क्या बात है, और जिस अंदाज से आपने गाया, हम उम्मीद है कि नाज़रीन ने भी बहुत पसंद किया होगा। हमारी नेक दुआएं आपके साथ। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे स्टूडियोज आए, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शुक्रिया इज्जत अफजाई के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, मेरे आज के मेहमान ताबान फेरोज, आपने देखा कि कितनी खूबसूरत आवाज़ इनकी है, और साथ ही साथ यही है हमारे वादी कश्मीर का टैलेंट, जिसमें गुलिस्तान न्यूज़ और साथ साथ फन और फनकार की पूरी टीम कोशिश करती है कि दुनिया भर तक ये टैलेंट पहुंचे। और साथ ही साथ उन इदारों का भी यहाँ पर लाजमन काम बनता है कि जो यंग है, अभी ये टैलेंटेड लोग हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, और ख़ास तौर पर इन्हें भी निखारा जाए जिस तरीके से आपने काम को आगे निखारा है। फिलहाल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए देश दुनिया की अनगिनत खबरें, बहुत सारी प्रोग्रामिंग गुलिस्तान न्यूज़ पर। शब बखैर।